अब बेटा ये क्वेश्चन जेई एडवांस का सवाल है 2012 का। अब इस प्रॉब्लम को लगाने के लिए देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो इज इक्वल टू फोर। अब इस प्रॉब्लम में यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पूछी गई, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिमिट लेते हैं। अब अगर यहाँ पे लिमिट लेंगे तो लिमिट लेके क्या आएगा, लिमिट का मतलब एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन एक्स अप्रोचिंग टू जीरो इज इक्वल टू फोर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम वाला पार्ट तो हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी होल अपॉन एक्स प्लस वन एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। अब क्या किया करो कि जो सेम डिग्री वाले टर्म है उसको न्यूमरेटर में आप कलेक्ट कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर वन माइनस ए, फिर एक्स कलेक्ट किया तो वन माइनस माइनस बी माइनस ए प्लस वन माइनस बी होल अपॉन एक्स प्लस वन एक्स अप्रोचिंग टू जीरो। अब जरा देखो, इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट अब यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब बेटा जरा देखो यहां पर कि डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है। डिनोमिनेटर की डिग्री है वन और न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री है टू। और आंसर क्या दिया है, आंसर दिया है नॉन जीरो फाइनाइट। अब बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया भी गया होगा, या अगर नहीं पता तो आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे जान लीजिए। जैसे न्यूमरेटर की डिग्री हाइयर है और डिनोमिनेटर की डिग्री लोअर है, और अगर एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो, तो जब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर की डिग्री कम है, तो ये रिजल्ट जो है वो जीरो को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। अब चूंकि मान लो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों डिग्री इक्वल है, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, इक्वल, इक्वल बाई इक्वल। तो आंसर हमेशा क्या आता है, नॉन जीरो फाइनाइट। जो हमारे केस में भी है, आंसर क्या है, फोर है। मतलब कि आंसर चूंकि नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, तो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री दोनों सेम होनी चाहिए, इक्वल बाई इक्वल। आप अगर आप डिनोमिनेटर की डिग्री देखें तो हमारे सवाल में है वो है वन, और न्यूमरेटर की डिग्री दिख रही है टू। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री टू है यहाँ पर, तो अगर हम जैसे देखो आपको मैं अलग अलग करके दिखा दूं, ये क्या क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर वन माइनस ए अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब जिसकी डिग्री, क्योंकि बटा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू, यहाँ मैंने जीरो लगा दिया है वैसे, तो लिमिट एक्चुअली में दिए गए सवाल में इनफाइनाइट है। यहाँ पे बट इनफाइनाइट लगा देता हूँ। हमारे दिए गए सवाल में लिमिट है इनफाइनाइट, जो आईटी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अगर लिमिट इनफाइनाइट लगी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब लिमिट इनफाइनाइट लगी है, तो आंसर, जब इसकी डिग्री वन है इसकी डिग्री टू है, तो आंसर न्यूमरेटर की वजह से आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि x जा रहा है इनफाइनाइट, तो एक ऊपर x यहाँ पर बच जाएगा। तो ऊपर की डिग्री टू है नीचे की डिग्री वन है, तो आंसर न्यूमरेटर की वजह से आ जाएगा, करेक्ट है। तो वैसे ही अगर हमें आंसर नॉन जीरो, मान लो जैसे लिमिट अगर इनफाइनाइट भी लगी है और ये इक्वल बाई इक्वल लिखा है, तो भी रिजल्ट क्या आता है, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आता है। क्या आंसर आता है, नॉन जीरो फाइनाइट, अगर ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री इक्वल भी लगी है। तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू इनफाइनाइट लिखा हुआ है, तो ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम होनी चाहिए, तभी आंसर क्या आएगा, नॉन जीरो फाइनाइट आएगा। तो जब नॉन जीरो फाइनाइट आएगा तो इसके लिए यहाँ पर ये टर्म नहीं लिखा होना चाहिए। अगर ये टर्म इस सवाल से मैं हटा दूं, तो अब ऊपर की डिग्री भी हो गई वन और नीचे की डिग्री भी हो गई वन। और आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम होनी चाहिए, तभी आंसर नॉन जीरो फाइनाइट आएगा। तो ये टर्म, कौन सा टर्म, एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस ए, ये टर्म यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब नहीं होने चाहिए का क्या मतलब हुआ, वन माइनस ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो।
अगर 1 माइनस ए 0 हो गया तो ये टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है सारे बच्चों को? ए की वैल्यू आ गई 1। अब बचा क्या सवाल? सवाल बचा एक्स 1 माइनस बी माइनस ए प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1। करेक्ट। और लिमिट एक्स जा रही है इनफाइनाइट, और जब लिमिट इनफाइनाइट जाए और ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन लिखा हो तो क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री का डिवाइड कर दो। तो हाईएस्ट डिग्री कौन है? हाईएस्ट डिग्री है एक्स है, तो 1 माइनस बी अपॉन एक्स। एक्स का ऊपर भी डिवाइड कर दो और एक्स का नीचे भी डिवाइड कर दो। तो अब x जा रहा है इनफाइनाइट, तो ये कहाँ चला जाएगा? जीरो। और ये भी कहाँ चला जाएगा? जीरो। तो केवल बचा क्या? बचा 1 माइनस बी माइनस ए इक्वल टू 4। और a की वैल्यू है 1, तो a की वैल्यू डाल दो बेटा 1। तो यहाँ पर b इक्वल टू क्या आ गया? -4 आ गया। तो जो आईआईटी में 2012 में क्वेश्चन आया था उसके हिसाब से आंसर क्या आया? a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -4। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आना चाहिए, चाहे लिमिट जीरो लगी हो, चाहे चाहे लिमिट इनफाइनाइट लगी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। इक्वल डिग्री अपॉन इक्वल डिग्री लिखा होगा तभी आंसर क्या आएगा? नॉन जीरो फाइनाइट। और ये कॉन्सेप्ट काफी प्रॉब्लम में अप्लाई हुआ है, तो अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को आप मगअप कर लीजिए और ये फ्यूचर में भी काफी काम आएगा आपके।